ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नॉलेज ऑफ मैथ्स क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक बात बोलेंगे कि अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि ऐसा ऐसा वीडियो तुम लोगों को हमेशा मिलता रहे। ठीक है। तो देखो, आज हम लोग क्लास 9 का बुक का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.7 पढ़ेंगे और 5.7 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक बैग में क्या है। एक बैग में 1 रुपया का कॉइन है और 50 पैसा का कॉइन है। ठीक है। तो कितना 1 रुपया का कॉइन है और कितना 50 पैसा का कॉइन है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन बी एक्स एंड 50 पैसा कॉइन बी वाई। ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि 1 रुपया का सिक्का है एक्स ठो और 50 पैसा का सिक्का है वाई ठो। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब देखो, तो यहाँ पे बोला गया है कि उस बैग में कुल मिलाकर टोटल 350 रुपया है। ठीक है। यानी कि 1 रुपया का सिक्का का टोटल वैल्यू और 50 पैसा का टोटल वैल्यू, 50 पैसा का सिक्का का टोटल वैल्यू है कुल मिलाकर 350 रुपया। अब देखो, एक चीज तुम लोग को समझाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, पहली स्थिति के अनुसार बोला गया है कि 1 रुपया का सिक्का और 50 पैसा का सिक्का मिलाकर कुल मिलाकर 350 रुपया है। यानी कि एक स्टो हम लोगों ने 1 रुपया का सिक्का माना, तो इसका टोटल वैल्यू हो गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई ठो हम लोगों ने क्या माना, 50 पैसा का सिक्का माना, तो इसको हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास अगर 10 ठो 50 पैसा का सिक्का है, तो उस 10 ठो 50 पैसा का सिक्का का टोटल वैल्यू तुम्हारे पास उसका हमेशा आधा होगा, क्योंकि दो 50 पैसा का सिक्का में 1 रुपया होता है। तो हम लोगों के पास वाई ठो 50 पैसा का सिक्का है, तो उसका आधा हो जाएगा इसका टोटल वैल्यू। तो ये हो जाएगा ₹350। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y/2 इक्वल टू 350। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1। आशा करता हूँ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। समझ में आने से एक लाइक जरूर दे देना। कि फिर से बता रहे कि 1 रुपया का जो टोटल वैल्यू है, अच्छा एक्स हो गया हम लोगों के पास कितना ठो 1 रुपया का सिक्का है, और 1 रुपया का सिक्का का एक ठो सिक्का का वैल्यू हमेशा 1 रुपया होता है। तो एक ठो 1 रुपया का सिक्का का वैल्यू हमेशा 1 रुपया ही होगा, यानी कि x इंटू 1। और जितना ठो कुल मिलाकर 50 पैसा होता है उसका आधा होता है उसका टोटल वैल्यू। ठीक है। तो y ठो हम लोगों के पास 50 पैसा का सिक्का था, उसका आधा कर दिए। तो आधा कर देने के बाद तो ये हो गया y/2, यानी कि x का टोटल वैल्यू, 1 रुपया का टोटल वैल्यू है x और 50 पैसा का टोटल वैल्यू है y/2। ये दोनों मिलाकर हो गया 350 रुपया। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी इसका हम लोग सेकेंड केस करेंगे। तो सेकेंड केस करने के पहले तुम लोगों को एक चीज बता देते हैं कि इस बैग में टोटल एक्स ठो 1 रुपया का कॉइन है और वाई ठो टोटल हम लोगों का 50 पैसा का कॉइन है। ठीक है। तो इस बैग में क्या किया है, जितना ठो 50 पैसा का कॉइन था उससे 1/3 यानी कि 1/3 50 पैसा का कॉइन, यानी कि y/3 नंबर ऑफ 50 पैसा का कॉइन यहां से इस बैग से निकाल लिया। ठीक है। तो क्या, तो y जो 50 पैसा का कॉइन है और उसका 1/3 1/3 50 पैसा का कॉइन उस बैग से निकाल लिया। ठीक है। तो निकाल लेने के बाद बना y/3। ठीक है। तो इसको याद रखना
तो अब देखो इसका सेकेंड केस करते हैं, तो कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस, ठीक है। अच्छा, तो जितना ठो 50 पैसे का कॉइन निकाल लिया उतना ठो ही 1 रुपए का कॉइन उसमें डाल दिया, यानी कि पहले उस बैग में 1 रुपए का कॉइन था x ठो प्लस y/3, यानी कि इतना ठो 50 पैसे का कॉइन वहां से निकाल लिया। निकाल लेने के बाद यहाँ पे y/3 1 रुपया का कॉइन उसमें डाल दिया। तो ये हो गया, अभी ये हो गया तुम्हारा 1 रुपया का टोटल नंबर ऑफ कॉइन। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, पहले 50 पैसे का कॉइन था y, ठीक है, y से y/3 यहां से निकाल लिया। समझने की कोशिश करो, पहले 50 पैसे का कॉइन था y तो 50 पैसे का कॉइन था, उसका 1/3 यानी कि y/3 उस बैग से वो निकाल लिया, यहां से निकाल लिया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो अभी नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन है y माइनस y/3, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा आधा y/2, क्योंकि जितना तो 50 पैसे का कॉइन होता है उसका आधा होता है उसका वैल्यू। अब ये कुल मिलाकर ये बन जाएगा 400, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 2। यस सर। तो देखो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, x प्लस y/2 इक्वल टू 350, यानी कि 2 एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 2x प्लस y इक्वल टू 350, तो 2x प्लस y इक्वल टू 700, ठीक है। और यहां से हम लोग अगर x निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 700 माइनस y/2, तो इसको कर दी इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहां पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, x प्लस y/3 इंटू 1 प्लस y माइनस y/3 इंटू हाफ इक्वल टू 400, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 3x प्लस y/3 इंटू 1 प्लस 3y माइनस y/3 इंटू आधा इक्वल टू 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x प्लस y/3 प्लस 2y/3 इंटू आधा इक्वल टू 400। इसको काट दिए, काट देने के बाद ये हो गया 3x प्लस y/3 प्लस y/3 इक्वल टू 400, और एलसीएम ले लिए 3, यानी कि 3x प्लस y इक्वल टू 400, यानी कि माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1200, और यहाँ से अगर x निकाल लेते हैं ये हो जाएगा 1200 माइनस 2y/3, ये हो गया इक्वेशन 4। तो देखो इसको अभी हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको करते हैं हम लोग कंपैरिजन मेथड से। तो लिखो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, तो यानी कि ये इक्वेशन 3, ये भी x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 को कंपैरिजन करने के बाद क्या मिलता है देखो। तो लिखेंगे इक्वेशन 3 पहले लिखेंगे 700 माइनस y/2 इक्वल टू इक्वेशन 4 लिखेंगे 1200 माइनस 2y/3, 1200 माइनस 2y/3।
अब थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स तो एक लाइक जरूर कर देना। तो अब देखो, क्योंकि ये बीच में इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू मतलब ये एक इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12 2 जा 2400 माइनस 2 2 जा 4y, और ये हो जाएगा 3 7 जा 2100 माइनस 3 into y 3y, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 4y प्लस यहाँ का माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3y, और यहाँ पे है 2100 तो यहाँ का प्लस 2400 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2400। तो ये आ गया माइनस y बराबर माइनस 300। तो माइनस माइनस हम लोग काट दिए, y इक्वल टू 300। तो यानी कि y का वैल्यू आ गया हम लोगों के पास 300, ठीक है। अब ये y के हम लोगों के पास जो कुल मिलाकर 4 इक्वेशन था, 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन और ये 3 और ये 4, तो कुल मिलाकर ये चारों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके हम लोग x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये y का वैल्यू हम लोग किसी में भी पुट करेंगे, तो ऐसा लिखो कि बाय पुटिंग y इक्वल टू 300 इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो चलो हम लोग इक्वेशन 3 में ही पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 हम लोगों का है x इक्वल टू 700 माइनस वाई बाई 2, और x इक्वल टू 700 माइनस y का वैल्यू 300 है, तो y के जगह पे हम लोग 300 पुट कर दे रहे हैं बाई 2, और x इक्वल टू 400 बाई 2, इसको काटेंगे तो आएगा 200, यानी कि x इक्वल टू 200। तो अब देखो, तो फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इक्वल टू x इक्वल टू 200, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इक्वल टू y इक्वल टू 300। स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा, यानी कि हम लोगों ने 1 रुपया का सिक्का पकड़ लिया था 100, यानी कि 1 रुपया का सिक्का आ गया 200, और 50 पैसे का सिक्का पकड़ लिया था वाइट हो, यानी कि 50 पैसे का सिक्का आ गया 300। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट कर देना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।